आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। देखिए, हम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेट ए का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसमें 23वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। तो अंतः केंद्रीय घनी सेल और फलक केंद्रित घनी सेल, इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगी। उसके बाद है इसको ऑप्शन में है शर्ट की और फ्रेंकल त्रुटि को समझाना है, इसका वीडियो भी बन चुका है, इसको भी आप वहीं पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण क्या है, इसकी क्रियाविधि और बचाव के उपाय लिखिए। देखिए, इसका वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। बचाव के उपाय में उत्सर्गरक्षण या अधिकारक्षण को यूज कर सकते हैं, और इसका वीडियो भी बन गया, आप वहीं पर देख लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसको आज हमको स्टडी करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और कोल-रॉस के नियम लिखिए। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोड को हम लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और उसके बाद है कोल-रॉस के नियम देखते हैं। तो कोल-रॉस का नियम क्या है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कठिन लगता है, समझ जाने के बाद इजी हो जाता है। तो कोल-रॉस का नियम क्या कहता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, जिसमें उसकी जो आयनन क्षमता होती है, उसके कणों की आयनन क्षमता होती है, वो पूर्णतः वियोजित नहीं होते या पूर्णतः आयनित नहीं होते, उसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता किसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा विलायक को मिला दिया जाता है और उसमें आयन की संख्या वहाँ कम हो जाती है। उसमें बहुत सारा जब हम पानी को मिलाते हैं, विलायक को मिलाते हैं, तो अनंत तनुता बन जाता है, बहुत ज्यादा तनु हो जाता है। या फिर उससे और अधिक हम विलायक मिला रहे हैं या पानी मिला रहे हैं, तो फिर उसके आयनन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब उस स्थिति को अनंत तनुता कहा जाता है। तो अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान दो मानों के योग पर निर्भर करता है। एक मान होता है उसमें धन आयन का और दूसरा मान होता है ऋण आयन का। तो अब इसका हम लोग लिख लेते हैं सूत्र। तो इसके लिए देखिए, कोल-रॉस के नियम के लिए क्या देखिए हम, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, जिसमें आयनन की मात्रा बहुत कम होती है या फिर उसमें उसके जो आयन होते हैं पूर्णतः वियोजित नहीं होते, उसको क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य क्या है ये देख लेते हैं। तो विद्युत अपघट्य वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है, जिसमें से आयनन होता है, तो वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। और दुर्बल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आयनन क्षमता कम होती है। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य पर आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर अनंत तनुता पर। अनंत तनुता क्या है कि जैसे यहाँ पर वियोजन कम हो रहा है, आयनन कम हो रहा है, तो हम इसमें और विलायक डाल दिए, तो यहाँ पर आयनन क्षमता थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन इसमें इतना अधिक हम विलायक डाल दिए हैं तो उसकी आयनन क्षमता अब नहीं बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है, तो उस स्थिति को अनंत तनुता कहा जाता है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, तो ये है आपका उसका सूत्र, मोलर चालकता का मान किसमें, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो मानों पर निर्भर करता है, जिसमें से एक क्या होता है, धन आयन होता है, और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ और क्या पाया जाता है, इसके साथ पाया जाता है आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। तो इन दो मानों पर ये निर्भर करता है, कौन, कोल-रॉस का नियम। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दो मानों पर निर्भर करता है, जिसमें से एक मान धन आयन का और दूसरा मान ऋण आयन का होता है। अब इसमें आपको समझाना है कि क्या है। यहाँ पर देखिए, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है और ये धन आयन और ऋण आयन है, धन आयन और ऋण आयन की चालकता है, जबकि ये क्या है, उस धन आयन और ऋण आयन की संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हम जान गए। अब इसमें क्या पूछा है, कोल-रॉस के नियम तो हम लिख लिए, इसके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तो कोल-रॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का गणना करना होता है। तो वियोजन की मात्रा कैसे गणना करेंगे, ये देखिए, जैसे ये अनंत तनुता पर हम निकाल लेते हैं CH3COOH, ठीक है, इसका जैसे हम निकालेंगे तो ये कैसे कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो ये अनंत अनुता पर कहाँ से बनेगा,
CH3COO Na प्लस यहाँ पर क्या बनेगा अनंत अनुता पर HCl, इसका बनेगा। और उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा अनंत अनुता पर, ये देख लीजिए, ये निकल जाएगा आपका HCl। यहाँ तक तो हम समझ गए कि यहाँ से आपका यहाँ से NaCl निकल जाएगा, तो ये Na और ये Cl निकल गया और ये जाकर के यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। लेकिन जब हम इसका क्या करेंगे, उसकी वियोजन की मात्रा को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक का मैं बता देती हूँ। जैसे इसका निकालें तो यहाँ पर हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान जैसे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3OO माइनस प्लस यहाँ पर H प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ से माइनस और इसको यहाँ प्लस, इसको भी H प्लस माइनस Cl माइनस लिख सकते हैं। ऐसे सबको यहाँ पर तोड़ तोड़ के यहाँ लिखा जा सकता है। इस प्रकार से उसके अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। एक सेकेंड अनुप्रयोग होता है इसका वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो कोलरास के नियम के ये दो अनुप्रयोग हैं, दोनों को आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।